एक बार शिव जी की इच्छा हुई कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, भगवान स्त्री बन गए, ऐसा भी हो सकता है क्या? और भगवान स्त्री बने और हम भगवान का दर्शन न कर पाए, ये तो आनंद की बात नहीं है। भगवान के पास गए, भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि देखो शिव जी, हम समझ रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आप हमें उस रूप में देखना चाहते हो, पर वो लीला थी, राक्षसों से हमें वो अमृत कलश छीनना था, तो मोहिनी अवतार ले लिया हमने। अब लीला संपन्न हो गई, आप ठहरे योगी, आप ठहरे परम ब्रह्मचारी, और हम चाहते हैं आपका योग और आपका ब्रह्मचर्य पवित्र रहे। इसलिए योगियों के ये लक्षण नहीं है कि किसी स्त्री पर आसक्त हो। बोले बाबा ने कहा प्रभु बात वो नहीं है, बस हम देखना चाहते थे कि आप हैं कितने सुंदर। भाई जो पुरुष में इतना सुंदर है कि देवता भी लजा जाते हैं, पुष्प भी उनके कारण से फीके पड़ते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो ऐसे जो अनंत सुख देने वाले मुखमंडल वाले प्रभु जब चंदा चकोरी बनते होंगे तो कैसे लगते होंगे। भगवान ने कहा अब देखते हैं क्या होता। मना कर दिया राम जी ने, लेकिन भक्त कोई आकांक्षा करे भगवान पूरी ना करे। तो भगवान रास्ते में शंकर जी जा रहे थे, भगवान मोहिनी ही अब स्त्री बन करके आ गए। और कहते हैं शिवजी जैसे परम ज्ञानी व्यक्ति भी, शिवजी जैसे परम ज्ञानी व्यक्ति जब उन्होंने भगवान को देखा तो सुध-बुध खो गए, सुध-बुध खो गए, आसक्त हो गए। जो परम ब्रह्मचारी रहने वाले भगवान भोलेनाथ भी अपना आपा खो बैठे। इसका मतलब क्या है कि संसार में माया इतनी प्रबल है, मम माया दुरत्यया, भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि यदि वो चाहे न तो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, शिव जी ही क्यों ना हो, वो भी पार नहीं पा सकते इस माया को। और उस समय वर्णन है कि शिव जी भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण नहीं कर पाए, और कहते हैं उन्हीं के तेज से सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात की खदानें हो गई। स्वर्ण की उत्पत्ति ही तेज है भगवान शिव का, और एक तपस्या एक यशस्वी का वो फल भी। नहीं तो ये सोना चांदी हीरा पन्ना मोती जवाहरात कुछ थे ही नहीं, सब तो धातु उन्हीं से प्रकट हुए। बस ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि सहजता में इसको पार पाना ब्रह्मादि देवताओं के बस में भी नहीं है। तो इनकी माया को पार कौन पा सकता है? बोले मेरी माया को पार वही पा सकता है जो अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले बस वही जीव मेरी माया को पार पा सकता है जो अनन्य भाव से निष्किंचन भाव से मेरी शरण में आ जाए, कहे प्रभु आप ये मेरे माई बाप हो, जो जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करिए। तो भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, मैं ऐसे जीव की मैं सारी जिम्मेदारी माई बाप बन करके ले लेता हूँ और सदा सदा उसके मृत्यु पर्यंत तक उसका पालन मैं ही करता हूँ। बस उसको चाहिए क्या? बस केवल उसको ये चाहिए कि शक्रदेव प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते और अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। बोले व्यक्ति को चाहिए कि सारे गुण अवगुण, गुण अवगुण दोनों चीज। हमारी समस्या क्या है कि हम भगवान के पास तो जाते हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी बात है वो तो कहते हैं। हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो जो हमारी अच्छाई है वो सारी बखान करते हैं कि महाराज जी फिर मैंने ये किया था, पर महाराज जी मैं ऐसे जप कर लेता हूँ, फिर मैं अयोध्या गया था, मैंने वहां ये सेवा करी थी। लेकिन उनके सामने अपने कभी अवगुणों का बखान नहीं करते कि हमसे ये अपराध भी हुआ था, हमने इतना 2 नंबर का माल भी खींचा है, हमने ऐसे कमाई भी की है, हमने दूसरे का धन भी खाया है। तो भगवान कहते हैं ये नहीं, गुण अवगुण जो भी हो तुम्हारे पास सब मेरे पास समर्पित कर दो। बोले क्या करेंगे हम? बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सारे अभय तुझे वरदान में दे दूंगा। अभय अर्थात सबसे बड़ा भय किसका होता है? मौत का। और मौत को ही पार कर जाना इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना।
व्यक्ति सब चीज को जीत सकता है, पर क्या कभी अपनी मौत को जीत सकता है? कभी वो ये काम कर सकता है कि अपनी मौत को खरीद ले? कितना भी बड़ा अरबपति खरबपति पैसों की गिड्डियों पर सोने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो अपनी मौत को नहीं खरीद सकता। ना तो वो कहीं से खरीदी जा सकती है, ना कहीं किसी पेड़ में लगी है कि हिला करके उसका फल ले लिया जाए। तो मौत से बचाने वाला केवल और केवल एक ही देवता है, वो स्वयं है परब्रह्म परमात्मा। वो कहते हैं मेरी शरण में आओ तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, जो सबसे बड़ा भय है मौत का, ददामि तद्व्रतम मम, मैं उस अभय दान दे दूंगा, उस मौत से तुम कभी डरोगे नहीं। आएगी तो तुमको, जैसे ध्रुव जी उस मौत को पार करके मौत के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज गए थे ध्रुव लोक को, ऐसे ही तुम भी इस भवसागर से पार हो। कितना भी कोई कितना बड़ा पापी हो, कितना दुराचारी हो, कितनी बार गलतियां कर चुका हो, पर भगवान इतने दयालु हैं, इतने सुकोमल हैं, इतने करुणा सिंधु दया सिंधु हैं कि परमात्मा कहते हैं, मानसी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जन अवगुण हरि मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, कोटि विप्र बदलागे जाए। एक नहीं करोड़ों करोड़ों हत्याएं भी लग गई हों उसको, कोटि विप्र बदलागे जाओ, पर आए शरण तजे नहीं ताऊ। कोई भी शरण में एक बार आ जाए, कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, हे नाथ मैं आपका हूँ प्रभु, जो भी अपराध हो गए सबको क्षमा कर दिए। यदि क्षमा नहीं करते होते भगवान, तो 84 लाख योनियों के बाद में फिर कहे जाकर कि ये मनुष्य योनि मिली। उनकी दया तो थी ना, और इतनी बड़ी दया क्या कम है कि जहां आंख लगानी थी वहां आंख ही लगाई, जहां कान लगाना था वहां कान लगा दिया, जहां हाथ की जरूरत थी वहां हाथ। अब थोड़ा कभी कभी विचार कर लो, यदि ये आंख यहां से उठा करके यहां कर दिया होता 1 इंच नीचे, यदि ये हाथ यहां से उठा करके यहां थोड़ा आगे कर दिया होता, कुछ भी इधर का थोड़ा नाक इधर कर दी होती, तो फिर क्या होता? तो ये कम कृपा दया है कि चलने फिरने देखने बोलने चालने सब कुछ लायक बना दिया है। यदि लायकी भगवान ने दी है तो जो उनकी आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, देने वाले की क्या आशा होती है? देने वाले की यही आशा होती है ना कि समय पे हमारा वापस कर दे, यही आशा होती है। कोई भी व्यक्ति को कुछ भी दो अपनी वस्तु, तो लगता है कि भाई समय रहते ये हमारी वस्तु हमको वापस कर दे। तो कभी ये विचार किया कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर बना करके हमको दिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है कि इसको हम बढ़िया सुरक्षित रूप से ऐसे के ऐसे ही उसको सुपुर्द कर दें? या किसी की वस्तु लेकर के उसको तोड़ ताड़ करके उसको डैमेज करके और फिर हम उसको देने जाएं कि लो भैया तुमने ये दिया था, अब तुम्हारा ये चीज वापस दो। ऐसे कैसे चल जाएगा? दुख नहीं होगा हमको कोई हमारी वस्तु तोड़ ताड़ के देगा? अब भगवान ने जब भेजा था तो कितने सुंदर थे, 2 हाथ 2 पैर, आंख से देख पा रहे थे, कान से सुन पा रहे थे, मुंह से बोल पा रहे थे, सारे दांत थे, चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। और जब किसी काम के नहीं बचे तो कहे अब हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। भजन का काम तो महाराज जी बुढ़ापे का है गुरुजी, अभी तो बच्चे पालना है, अभी तो पूरे संसार की कमाई धमाई में हमारा दिमाग है। भजन की कोई सीमा नहीं होती, भजन की कोई आयु नहीं होती। बोले जग जागो जब जागो तभी सवेरा। आंख जिस समय खुल जाए, जिस समय समझ आ जाए कि अब हमारे समय अनुकूल हो गया है, ठीक है बच्चे अपनी कमाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या दिमाग में टेंशन पालना। जब आंख से दिखाई नहीं देगा, जब कान से सुनाई देगा, चलने लायक बचोगे नहीं, तीर्थ यात्रा करने लायक ना, कभी भगवान की सेवा कर पाओगे, फिर कहोगे प्रभु अब हम आपके भक्त हैं। तो ऐसे भक्त को फिर भी वो बड़े दयालु हैं, सोचते हैं चलो फिर ऐसे, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता। अभ्यास अभ्यास का विषय है। यदि बचपन में अभ्यास किया तो ही वो स्थिति बन सकती है कि आने वाले समय बुढ़ापे में भजन कर पाओगे।
और यदि बचपन का अभ्यास नहीं है तो फिर बुढ़ापे में भजन नहीं होता। फिर भजन तो होता है, पर कौन सा भजन? अपने नाती पंथी को लेके उसके कान में हूँ आहा लाला ये है वो है ऐसा वैसा, तो फिर शास्त्र उसको चोट भी पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं अंतमति सा गति, जैसी तुम्हारी अंत समय मति रहेगी, आने वाले समय में दोबारा वैसे ही गति मिलेगी। ज्यादा बच्चों से स्नेह करोगे, उनके कान में गुनगुनाओगे, भगवान कहेंगे बच्चों से बड़ा प्रेम है, चलो लो अब की बार तुम्हें बना करके भेजता हूँ कुत्ता की स्वामिनी जू, हर 6 महीने में 12 लो करो बच्चों से स्नेह। ज्यादा महल में कोठी में आसक्त रहोगे, ये इटालियन टाइल्स लगेगा, ये जापानी, ये इधर का, ये उधर का, विदेश का अमेरिकन टाइल्स है, हमने वहां इटली से बुलवाया है, ये वहां से। भगवान कहेंगे बहुत आसक्ति है इस कंकड़ पत्थर में तुम्हारी, चलो चिंता मत करो, मरने के बाद अब की बार तुमको छिपकली बना करके भेजेंगे, चिपके रहना दीवार से अपने मकान की। इसलिए ये जीवन ऐसे सार्थक नहीं है।